फॉर अस इनोवेशन वुड बी द की एस्पेक्ट. सो हम जो हमारे अगले 3-4 प्रोडक्ट्स भी है ना, वो अभी तक इंडिया में किसी ब्रांड्स के पास नहीं है. मेरा सबसे important rule in food is honesty. So this is something not right to the consumer. Zero performance marketing, profitable, growing, doubling year on year. And we also come live. हमारे ऑडियंस को हमारा लाइव एपिसोड की तरह लगता है. कोई मिस भी कर लेता है तो मैसेज करता है मैम मैं बाहर हूँ प्लीज थोड़ी देर बाद आ जाना. How तो sweet. मतलब और हस्बैंड लिखते हैं हमारी वाइफ को ब्लॉक कर दो. हाय शार्क्स, मैं हूं मनीष. और मैं हूं सिद्धार्थ. हम हैं राइडवी के फाउंडर्स. हम हैदराबाद से हैं. Let's dive into 5 reasons why you should invest in us. पहला, देश की बैकबोन खतरे में है. हमारे देश के 1.2 करोड़ गिग वर्कर 10-10 घंटे ऐसी बाइक्स चला रहे हैं जो उनके बैक के लिए बनी ही नहीं है. दूसरा, एक सवारी सब पे वारी. राइड ईवी एक ई-मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर से नहीं, उनका पूरा इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करती है. सारे सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे. तीसरा, फ्यूचर इलेक्ट्रिक है. अनुमान है कि 2030 तक 2 व्हीलर ईवी सेगमेंट 5 गुना से भी ज्यादा ग्रो करने वाला है. चौथा, पैसा वसूल फाउंडर्स. मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए हूँ और ये पता नहीं कब बनेगा, बट नंबर्स और रिस्क दोनों समझते हैं. पांचवा, एकदम रीजनेबल आस्क. 6 करोड़ for 3% equity. Very reasonable. शार्क्स, सारे बॉक्स टिक हैं, धंधा एकदम फिट है. कमी है तो बस आपकी. क्या आप राइड ईवी की सवारी करना चाहेंगे हमारे साथ? मनीष और सिद्धार्थ, आपका शार्क टैंक के मंच पे स्वागत है. कैसे आया ये राइड ईवी का आइडिया? हम दोनों कजिन्स हैं. हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं एंड मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. 5 साल मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया और 5 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ. सीए मेरा भी पेंडिंग है. रिजल्ट आना, एग्जाम हो गया है. कितनी बार दिया? 2-3 बार हो गया. 2-3 बार हो गया. अब आप बिजनेस के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे शुरू हुआ और एक्चुअली बिजनेस है क्या? हम बहुत क्लाइंट को मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस देते थे हम लोग हमारी फर्म से. तो उसमें क्लाइंट आई जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक थी, उनका हम लोग स्टडी कर रहे थे. तो हमें मालूम चला कि एक बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री में. और हमने जब और डीप डाइव किया उसमें, हमें मालूम चला कि सारे लोग इनके लिए स्कूटर बना रहे हैं, वो सिर्फ डिलीवरी के लिए बना रहे हैं. उनको ये नहीं पता कि इनकी भी एक फैमिली है. स्कूटर ऐसा होना चाहिए कि ये अपनी फैमिली को भी उस पर लेके जा सकें, सिर्फ डिलीवरी नहीं करनी होती है उनको. तो हमने ये लॉन्च किया राइड ईवी. आज से जुलाई 24 में हमने अराउंड 10 व्हीकल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था. आज हम मोर देन 1400 व्हीकल्स अपनी फ्लीट में ऑपरेट करते हैं. पर 5 साल में सच में पहली ईवी कंपनी है जो बिना ईवी के है. हमारा एक्चुअली हम एक प्लेटफॉर्म है. प्लेटफॉर्म पे अच्छा, जो भी सिर्फ प्लेटफॉर्म है, ईवी Yes. आपका नहीं है. हमने एथर, टीवीएस iQube, जो ये ब्रांडेड व्हीकल्स है ना, ये हम खरीदते हैं. ये वो उन राइडर्स को रेंट पे देते हैं. 2 व्हीलर्स में बहुत कम कंपनीज है इस सेगमेंट में. आज 2 व्हीलर्स में कम है या ईवी में कम है? 2 व्हीलर्स में भी कम है और ईवी में और भी कम है. ऐसा क्यों है? जो चंक ऑफ यूजर्स हैं वो गिग वर्कर्स हैं या फिर बाइक टैक्सी वाले हैं. उनके पास ना सिबिल है ना पैन कार्ड है, कुछ भी नहीं होता है. और कोई भी गाड़ी आप लेने जाओ, आपको एक 20-30 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करना होता है और वो उनके पास नहीं होता है. सेकेंड थिंग क्या है, ये लोग जो विलेज से आते हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी ये 3 वीक्स काम करते हैं, 2 वीक्स गाँव चले जाते हैं. तो इनको रेगुलर व्हीकल नहीं चाहिए जो इनमें EMI पेमेंट करते जाए ये लोग. प्लस आज इनकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है, आज 2 गाड़ी को आपको कल मिलेगी सर्विसिंग होके. हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपको 1 घंटे में गाड़ी सर्विस करते हैं. पर सबसे इम्पोर्टेंट इन तरह के बिजनेसेस में होता है जो मोबाइल एसेट होता है, उसको आप सिक्योर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने थोड़े से पैसे दिए, लीज कर ली, फिर कहीं छोड़ के चले गए. हम इसमें क्या करते हैं, जो भी कोई हमारे पास स्कूटर लेने आता है, हम उससे एक 3000 सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं. वो तो कुछ नहीं है ना. आपकी जो एवरेज स्कूटर है उसकी वैसे कॉस्ट कितनी है? 1.2 1.3. पर आप सिर्फ 3000 रुपए ले रहे हैं. यस. हम लोग जैसे 3000 डिपॉजिट लिए और उसके साथ 2200 रेंट लेते हैं. Okay. 1 वीक खत्म होता है, उसके नेक्स्ट डे उसको फिर 2200 पे करना है, वरना बंद हो जाएगा. वरना बंद हो जाएगी.
हम लोग को मालूम चल जाएगा 1-2 डेज में कुछ कितने इशू। परसेंट रिन्यू करते हैं ऐसे? 60%। 40% जो रिन्यू नहीं करते वो क्या आके करते हैं? रिटर्न देके चले जाते हैं। रिटर्न करके इन गुड कंडीशन? या 99% गुड कंडीशन रहता है, एक आदमी थोड़ा डैमेज रहता है वो पे कर देते हैं। और आप भी दूसरी तरफ से फाइनेंस करा रहे हैं? यस, थोड़े फाइनेंस हैं, थोड़े हमारे ओन्ड एसेट्स हैं। बाइक्स आपकी बुक्स पे रहती हैं? हमारे बुक्स पे है अभी। कितने पैसे आपने डाले हैं खुद से और कितने लोन पे लिया है? मेरा खुद का पैसा अभी 40 लाख बिजनेस में है। हाँ। प्लस हमने 3 करोड़ का एक फंड रेस कर चुके हैं ऑलरेडी। 3.4 और लोन कितना है? लोन्स हमारे पास जो डायरेक्टर्स के अनसिक्योर्ड लोन्स है वो 2.5 करोड़ से, और आपको जो हमने व्हीकल फाइनेंस कराई है हाइपोथिकेशन वो क्लोज टू 5 करोड़ से हमारे पास। और आपको कौन लेंड कर रहा है? इकोफाई, बंसल क्रेडिट, स्ट्राइड ग्रीन, ये लोग हमें लेंडिंग करते हैं गाड़ी, जिनसे अभी तक हम 450 व्हीकल्स ले चुके हैं। और क्या टर्म्स पे लेंड कर रहे हैं आपको? 3 years रिपेमेंट पीरियड एंड 16 to 18% इंटरेस्ट रेट। ओह, अच्छा है। बट व्हीकल लोन तो कम इंटरेस्ट पे मिलता है, आप इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो? बिजनेस का फर्स्ट ईयर है ना, ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है बोल के थोड़ा इंटरेस्ट प्रीमियम है फर्स्ट ईयर। और आपका कितना IRR है एसेट पे? हमको एक एसेट का 9,900 मिलता है पर मंथ, विच इज अराउंड 7 to 8% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट। एंड सेकेंड थिंग, वी आर वेरी क्लोज टू साइन वन डील फॉर क्लोज टू 10% ऑफ IRR। इस बिजनेस में वो वैल्यू कैप्चर कहाँ हो रहा है? हाँ एग्जैक्टली। हमारा मैक्सिमम वैल्यू कैप्चर हमारे टेक में होता है। एक तो बिजनेस हो गया कि आपके पास राइडर हैं, आप गाड़ी जाके ले लो, मिला के दे दो, बट उस व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए एक प्रॉपर टेक चाहिए, टीम चाहिए, सिस्टम चाहिए। जो हमने एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की है हमारे पास कि हमें कैसे ऑपरेट करना है। तो आप कह रहे हो हम एक लीजिंग कंपनी है जिसकी मेन वैल्यू कैप्चर सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर में है। मनीष, ये काफी सिंपल टेक है, राइट? इट्स डेटाबेस मैनेजमेंट प्लस क्रोनोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीज एथर खुद देख ले, सो व्हाई वुड दैट नॉट हैपन? आप अगर नॉर्मल पर्सन को स्कूटर दो और गिग वर्कर्स को दो, आपको समझना पड़ेगा गिग वर्कर सर्विसिंग के लिए हर महीने आएगा, नॉर्मल यूजर 6 महीने में एक बार आएगा। तो जो आपका ऑलरेडी बिल्ड स्ट्रक्चर है वो उसके लिए तैयार नहीं है। सेकेंड पॉइंट, एथर अगर खुद जाके करता है एक्सटेंसिव मार्केटिंग, वो ग्राउंड पे लोगों को लेके आके स्कूटर देना, अल्टीमेटली स्कूटर आपके नाम पर ही रहेगा। तो वो बिल्डअप करना रेडी नहीं है किसी के पास। जो हम बिल्ड किए हैं अभी, हमने एथर के साथ बात करके डेडिकेटेड सर्विस कॉरिडोर खुद बिल्ड करते हैं पूरा अपने लिए, जहाँ पे हमारी गाड़ी 1 घंटे में निकल जाए। तो सिस्टम ऑफ सर्विसिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट जो हम करते हैं और जो एथर अपने पास करता है। What keeps you awake at night कि ये हो जाएगा? What do you think is the biggest problem with this business right now? इस बिजनेस का सिंपल सा फंडा है, आप प्रॉफिटेबल हैं जब तक गाड़ी रोड पे चल रही है। अगर वो रुक जाएगी, आपका प्रॉफिट रुक जाएगा, आपका रेवेन्यू रुक जाएगा। तो हमें सबसे बड़ा डर ये रहता है कि, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास गाड़ी वापस नहीं आनी चाहिए। जितना पॉसिबल है गाड़ी रोड पे चलनी चाहिए। ठीक है, यूटिलाइजेशन का रिस्क है। एग्जैक्टली। एनुअल सर्विस कॉस्ट कितनी है? 6,000 रुपए एवरेज। और एसेट लॉस उसका आप कितना लेके चलते हैं साल में? हम सोचते हैं कि हमारा 1% ऑफ एसेट लॉस होगा साल में। आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट 1.2 लाख के व्हीकल पे तकरीबन 20,000 के आसपास आ रही है, और 6,000 रुपए की सर्विस कॉस्ट है, तो 25,000 रुपए में आपका Right. ये ऑपेक्स है बेसिकली। Correct. और कोई खर्चा है? 10% और आएगा, सैलरी एक्सपेंसेस है, हब्स के रेंटल्स हैं, वो सारे मिला के 35% हमारा ऑपेक्स आता है। क्या है मंथली बिजनेस स्ट्रक्चर, अगर आप एक्सप्लेन करेंगे रेवेन्यू से लेके EBITDA तक? लास्ट मंथ देखा जाए सितंबर 25 तो हमारा रेवेन्यू था 82 lakhs, उसमें हमारा 50 lakhs EBITDA था। What? कंट्रीब्यूशन। EBITDA नहीं, contribution margin था। तभी ये हो नहीं रहा बात। इसके नीचे क्या कॉस्ट है? उसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, ये बात आपकी टीम की सैलरी निकल गई? सब कुछ निकल गया। अच्छा, इनका इंटरेस्ट इज द रियल कॉस्ट ना, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इज इंटरेस्ट में बैठा हुआ है। अब नेट प्रॉफिट बता दो। तो नेट प्रॉफिट उसमें लास्ट मंथ का देखा तो 30 lakhs है, That is also Not bad at all यार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा ठीक है, 25% उस पर टैक्स है। इस बिजनेस में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है एंड ऑफ लाइफ की। 2-3 साल में, 4 साल में खत्म हो जाएंगे, तो एकदम से आपको एक फाइनेंशियल हिट आएगा, फिर आपको एकदम से बड़ा सारा पैसा लगाना पड़ेगा उन सारों को हर साल नई बाइक्स रिप्लेस करने के लिए। बट वो तो कुणाल पे बैक हो गया ना, देयर पे बैक इज वेरी स्ट्रांग। पर वो कैश तो चाहिए होगा। हाँ, मुझे पे बैक का ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। आप बोल रहे हो पे बैक, एक व्हीकल 1.2 लाख का व्हीकल का अगर कोई पूरा 365 डेज यूज करता है तो 1.2 लाख निकल आता है। ऑलमोस्ट 1 लाख निकल जाता है इजीली। राइडर क्यों ले रहा है 1.2 लाख इन अ ईयर देके आपको एक 1.2 लाख का व्हीकल? फंडामेंटली वो नहीं समझ रहा है।
The business is making so much money because there is lack of competition. कंपटीशन आएगा, प्राइसिंग गिर जाएगी राइडर को जो आप ऑफर कर सकते हो, बिकॉज सारे compete करेंगे और EBITDA साफ होगा. आपकी प्रॉफिट आ रही है बिकॉज ऑफ योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्बिट्राज इन दिस प्राइसिंग, यू नो, क्योंकि आप लूट रहे हो. आपकी रेंटल यील्ड इज अनसस्टेनेबल. आपका आधा हो जाएगा विद इन अ ईयर. तो आप बताइए बैरियर टू एंट्री क्या है? 2-3 रीजन है. फर्स्ट रीजन हमारा है जो हम फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बिल्ड करते हैं. आप डेडिकेटेड. अभी नेटवर्क भी बिल्ड कर रहे हैं? यस. तो इलॉन मस्क के सुपर चार्जर नेटवर्क बन गए हो यार. What do you mean आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो? हम फास्ट चार्जर परचेज करते हैं और उसको मल्टीपल लोकेशन में इंस्टॉल करवाते हैं. चाहे सिर्फ हमारी गाड़ियों के लिए ही एप्लीकेबल है, सिर्फ वही जाके चार्ज कर सकते कितने हैं. की है अपनी चार्जिंग स्टेशन अभी तक? 80 स्टेशंस राइट नाउ. For 1400 vehicles. Yes. और उसका खर्चा कहाँ से निकल रहा है? हम चार्जर से राइडर से चार्ज करते हैं. चार्जिंग का जो भी वो चार्ज करेगा, अच्छा. हम उससे वो पेमेंट लेते हैं चार्जिंग का. वो भी तो कोई कर सकता है ना? ना उस चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करना, स्पेस ढूंढना, इंस्टॉल करना, रेडी करना, ये तो आपके पास उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. सेकंड हो गया, आपको एक टेक प्लेटफॉर्म है हमारा जो किसी को बनाने में टेक तो टाइम कोई भी बना सकता है यार. आजकल तो टेक इज नॉट अ बैरियर टू एंट्री. वो मत बताइए. तीसरा बताइए. थर्ड थिंग है जो हमने मार्केटिंग की है सारे गिग वर्कर्स के साथ में जाके. आज की डेट में हमारा नेटवर्क ऐसा है कि आज हमारे पास अगर 100 न्यू व्हीकल्स आ रही है तो इंटायर गिग वर्कर मार्केटिंग अगर इतना किया है, अगर वो आपका यूएसपी है, तो 1 साल इज अ लॉन्ग टाइम. और इतना क्विक कॉमर्स ग्रो हो रहा है, इतने सारे प्लेयर्स है. 1400 छोटा नंबर नहीं हमने है. B2C स्टार्ट सिर्फ अप्रैल में किया था और अप्रैल में लॉन्च करके अक्टूबर में हम 750 गाड़ी ऑपरेट कर रहे हैं B2C में ओनली इन हैदराबाद. और इसमें एक और चीज, हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है जोमैटो के साथ, जो 600 व्हीकल्स फॉर चेन्नई लोकेशन. जोमैटो विल परचेज व्हीकल्स एंड गिव इट टू अस टू ऑपरेट विद अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल. व्हाट इज दिस रेवेन्यू शेयर? आप उनको क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट कॉस्ट दे रहे हैं कि और कुछ दे रहे हैं? जो भी रेवेन्यू आएगा उसका 40 जोमेटो रखेगा और 60 हमारे पास आएगा. प्लस सैलरी कॉस्ट और जी हब की कॉस्ट है वो हमारी होगी. आपका एक चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट करने के लिए क्या कॉस्ट है? 70,000 इंक्लूडिंग GST. आप क्यों प्रोड्यूस उसकी फिर मेंटेनेंस, उसका डैमेज? व्हाई डू यू वांट टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ सो मच बाय? आप एक चीज देखो, अगर आज मेरे पास गाड़ी है, आज मेरी गाड़ी 2 साल चल गई है और वो 2 साल बाद पुरानी हो जाएगी, कोई नया प्लेयर नई गाड़ी लेके आएगा, चांसेस है कि मेरे राइडर उसकी तरफ चले जाएं. तो उसको इंटैक्ट रखने के लिए मुझे चार्जिंग इंफ्रा चाहिए. बाय बाय बाय, आई एम आउट. 2 रीजंस है. एक तो सबसे पहला रीजन कि आपके बैरियर्स टू एंट्री, आई डोंट बाय इट. ये चार्जिंग स्टेशंस करना, जब आप स्केल करोगे तो इतने चार्जिंग स्टेशंस बनाना, आई मीन यू नो मस्क. सेकेंडली आपका पूरा थिंकिंग है कि आई डोंट वांट टू डू B2B, आई वांट टू डू B2C. मुझे नहीं लगता है कि ये जो आपका बिजनेस मॉडल है इज समथिंग दैट कैन स्केल पैन इंडिया. एंड आई कुड बी रॉन्ग, इसमें इतनी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है. बट फॉर टुडे आई एम आउट. मुझे लग रहा है ये जो करंट सिचुएशन है इस बिजनेस की, ये बिल्कुल दिखाती नहीं है ये बिजनेस 3 साल बाद क्या बनने वाला है. इनफैक्ट हर शहर में जो है 3-3, 4-4 कंपटीशन आपके खुल जाएंगे. क्योंकि लाइक नमिता सेड यार, बैरियर्स टू एंट्री ना इसमें कम है. जीरो है, जीरो. एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट टुडे. बट आई विश यू ऑल द बेस्ट मैन. थैंक यू. मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, हाउ इज दिस बिजनेस सस्टेनेबल एट दीस मार्जिन्स? तो मार्जिन्स तो गिरने ही गिरने. बट द एडेड सरप्राइजेस, क्योंकि आपका बिजनेस अभी सिर्फ 1 साल लगभग पुराना है, मेरे को ये डर है जब 2-3 साल के बाद, और जब खुद की गाड़ी नहीं होती, इट्स अ लीज मॉडल, लोग गाड़ियों को पेलते हैं. मेरे को लगता है 3 साल की जगह अगर उसकी लाइफ 4 साल है तो आपकी लाइफ 2 साल में बाइक्स वापस आने लग जाएगी. सडनली दिस बिजनेस विल गेट टू हाई एन ओवरहेड. एंड ऑब्वियसली लाइक एवरीवन इज सेइंग कि बैरियर टू एंट्री नहीं है. फॉर दोज रीजंस आई एम आउट. बट amazing company you're building, wish you all the best, and this 30 lakhs is mind blowing, so more power to you, but I am out today. Thank जब you, तक but बन just- रहा है ना, पेल के स्केल कर लो, घर पे बना के लेके जाओ पैसा. 12 महीने में एक 1.2 लाख एसेट का पूरा कॉस्ट निकल जाना, मतलब यहाँ पे एक आर्बिट्राज है, राइट? सो और बिजनेसेस आएंगे, बट वेदर ये एक 6 करोड़ जो आई थिंक शार्क टैंक की प्रोबेबली सबसे बड़ी आस्क है, आई डोंट थिंक राइट नाउ दिस इज वर्थ दैट रिस्क. तो फॉर दैट रीजन It's risky. थैंक यू. सिद्धार्थ, मनीष, मुझे तो लगता है बहुत अच्छा बिजनेस बनाया आपने. ये एक फाइनेंस
कम ऑपरेशनली रिगरस बिजनेस है, इसलिए बहुत हार्ड है, और मुझे लगता है इसीलिए इसमें बैरियर्स टू एंट्री एक्चुअली है। पैसे तो सभी दे रहे हैं, वो अपना एसेट समझते हैं, अपना बोरोअर समझते हैं, अपना स्प्रेड समझते हैं, अपना निम समझते हैं, लॉस रेशियो समझते हैं, वो एग्जीक्यूशन गेम वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता है। एब्सोल्युटली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, मे बी आपको पता नहीं है। आप मिसगाइड कर रहे हो उनको। I think I know what I'm speaking. I'll let you come in after I'm done, even though you're out. आपने सबवेंशन के बारे में सोचा है क्या? क्योंकि सडनली आपके इकोनॉमिक्स उससे भी इंप्रूव हो सकते हैं। अभी जो हम ले रहे हैं वो मार्केट प्राइस से अच्छे डिस्काउंट पे गाड़ियां ले रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं सारी फ्लीट के साथ में। सबवेंशन का मतलब है जब कोई थर्ड पार्टी यानी कोई बिल्डर या कोई कंपनी आपके बिहाफ पे आपके लोन का कुछ पार्ट पे कर दे, जिससे आपका बाइंग डिसीजन इजी हो जाए। जैसे बिल्डर्स अनाउंस करते हैं बाय नाउ पे EMI आफ्टर पोजेशन। इसका मतलब ये है कि लोन आपके नाम पर है, पर आपके बिहाफ पे जब तक पोजेशन नहीं मिलता तब तक बिल्डर EMI पे करता है, जिससे आपका बाइंग डिसीजन इजी हो जाए। देखो यार, यू गाइज आर वेरी इंप्रेसिव, और आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हो, और मेरे को वो अच्छा लगता है आपके बारे में। और यहाँ किसी ने बोला कि आप यू आर नो मस्क। मुझे लगता है हमें यहाँ पे तुलना करनी चाहिए उदय कोटक से, संजीव बजाज से, जिन्होंने इतने अमेजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस बनाए हैं जिसमें ऑपरेशनल इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ईवी के बिजनेस में आप वैसा एक बिजनेस बना पाओ, लेकिन ये वैल्यूएशन मेरे लिए वर्क नहीं करेगी। तो अगर आप वैल्यूएशन पे फ्लेक्सिबल हो तो मैं ऑफर दूंगा, वरना नहीं। एक बार आपका ऑफर चलेगा तो आपको कितने पे मिल रहा है अभी डेट? अभी करंटली लास्ट हमने रेस किया 14.5% पे। ठीक है, तो आपको 14.5% पे 5 करोड़ डेट और 1 करोड़ फॉर 3%। ओके, जस्ट अ क्विक क्लैरिफिकेशन, मस्क मैंने इसलिए कोट किया जस्ट सो यू आर अवेयर, इज मस्क ने सुपरचार्जर जो नेटवर्क अमेरिका में क्रिएट किया है, ही नीडेड $500 million टू स्केल इट। तो इसलिए आई स्पोक ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट कि अगर आप चार्जिंग स्टेशंस 80 बना रहे हो हैदराबाद में और आपको पैन इंडिया चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं, तो प्लीज स्टडी द मस्क केस स्टडी कि उसके क्या रिस्क और बेनिफिट होते हैं। कुणाल, थैंक यू फॉर योर ऑफर। हमारे पास एक काउंटर ऑफर है, वो है 1 करोड़ इक्विटी फॉर 1.5% एंड 5 करोड़ स्टेट एट 12%। टू दैट ऑफर आंसर इज नो। अगर आप मेरे ऑफर पे आना चाहते हैं तो माय डील स्टैंड्स। कंप्लीटली फिक्स्ड है क्या? मेरे ऑफर फिक्स्ड ही होते हैं। So 1 crore for 3% equity and 5 crore stat for 14.5% IRR, deal पक्की। पैसे तो नहीं खत्म हो गए ना? नहीं, एक्चुअली वो शो के बाद प्रॉफिटेबिलिटी गिरनी शुरू होगी। क्या है ना, अभी ये थोड़े नए हैं इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, इन्हें नहीं पता कि please. फॉर्च्यून्स कॉन्ट्रेरियन बेट्स में ही बनती। प्लीज देखते हैं। थैंक यू। Congratulations, guys. Congratulations. See you guys. शार्क्स, हम तीनों अपनी 70 लाख की नौकरियां और ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेसिडेंसी छोड़कर इंडिया शिफ्ट हुए। हमने हमारी सारी सेविंग्स पूल इन करके एक बूटस्ट्रैप बिजनेस बनाया, सिर्फ एक कन्विक्शन के साथ कि हम हमारे देश भारत में कुछ बिल्ड करेंगे। नमस्कार शार्क्स, मैं हूँ रोहन फ्रॉम भुज। मैं हूँ शिवेन फ्रॉम प्रयागराज। और मैं हूँ दर्शन फ्रॉम जोरहाट। हम हैं फाउंडर्स रूम के। हम इंडिया को टेस्टी प्रोटीन खिलाते हैं, जैसे ये है हमारी बेस्ट सेलिंग सेंटरफिल प्रोटीन बार्स। फीलिंग इतनी क्रीमी कि हर बाइट में हो। और इसके इतने फैंस हैं कि हम हर मिनट एक बार बेचते हैं।
और हमारे अदर स्नैकेबल प्रोडक्ट जैसे कि प्रोटीन वेफर्स आपके डेली लाइफस्टाइल में इजीली फिट इन हो जाते हैं। मतलब अब प्रोटीन इंटेक के लिए कार्डबोर्ड नहीं खाना पड़ेगा। और ये इजीली डाइजेस्टेबल भी है। ये हमने क्रैक किया अपनी स्पेशलाइज्ड इन हाउस टेक्नोलॉजी के साथ। हमारी स्ट्रूम को इंडिया के हर शेल्फ में पहुंचाने के लिए आज के 1 CR फॉर 2% ऑफ इक्विटी। सो शार्क्स, हम तो ऑल इन है। आर यू इन? अपनी स्टोरी बताओ यार, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने मेरी पूरी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल में भुज में करी, फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी अहमदाबाद में, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में मास्टर्स इन फाइनेंस एंड बैंकिंग किया। मैं जोरहाट असम से आता हूँ। फिर मैंने अपनी बैचलर्स पुणे से की है सिम्बाइसिस से, और उसके बाद में 2017 में मैं सिडनी चला गया था। वहीं पे मैंने अपने मास्टर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन किया था। वहाँ पे मैं रोहन सेम यूनिवर्सिटी में सेम कोर्स कर रहे थे, हमारे काफ़ी सब्जेक्ट सेम थे, वहाँ पे हम दोस्त बने। वो मैं इधर बॉर्न इंडिया में हुआ था, बट आई वाज रेज्ड इन द मिडिल ईस्ट। देन इन 2017 मैं सिडनी शिफ्ट हुआ अपने बैचलर्स करने, बैचलर्स इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस किया मैंने। एंड मेरा रूममेट था सिडनी में, वो रोहन का कलीग था कॉमनवेल्थ बैंक में। सो दैट्स हाउ वी ऑल थ्री गॉट टुगेदर। तो हम लोग क्या था, हम लोग क्या स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन थे। हम आलसी भी थे थोड़े बहुत। हाँ, हम थोड़े आलसी भी, खुद सारे काम खुद ही करने पड़ते, लाइक टिपिकल जो स्टूडेंट लाइफ थी। खाना बनाओ, बर्तन धो। तो हमारे लिए रिसोर्ट ये था कि एक स्नैक बार, एक प्रोटीन बार, या ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे आपको शेल्फ में मिल जाते थे। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा रिजॉर्ट था कि चलो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनाया तो एक कॉफी उठाई, एक बार उठाया, एंड दैट वाज आवर थिंग। एंड वी अंडरस्टूड कि इंडिया में ये पैटर्न आ गया है, ये बिजनेस एक एक्सपेक्ट है जहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने तीनों ने डिसाइड किया कि यार ये हमारा पैशन भी है, इसको हम जानते भी है, डेली कंज्यूमर भी है, और कुछ तो अच्छा कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। उधर से हमने स्ट्रूम की शुरुआत की। मई में कंपनी इनकॉर्पोरेट की और खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप। May 22 आप मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं? खुद कर रहे हैं, yes. And then took us about 1 year to set up the whole unit. So हमारे अहमदाबाद में यूनिट है, and we started operations Stroom का first bill March 2023. So it's roughly been 2.5 years. ये खा ले। ट्राई करते हैं बहुत आपके nice. प्रोडक्ट। yes, please. ऑरेंज वाला तो बहुत बन रहा है। मैं आपको एक क्यूट इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। अच्छा बताइए। हम लोग डी-मार्ट में थे, मैं और शिवन। हमने आपको स्पॉट किया और हमने आपको एक बार शोकेस किया था और आपने कॉफी सिलेक्ट किया था। राइट, मुझे लगा है मैंने ये नाम देखा है। राइट, करेक्ट करेक्ट। एंड उस दिन पहली बार हमको डी-मार्ट के कैटेगरी मैनेजर ने थोड़ा बहुत भाव दे दिया था। डी-मार्ट के ऑफिस में। राइट, यस आई मेट यू। यस, तो मिला आपको फिर डी-मार्ट में प्लेसमेंट? अभी बात चल रही है। बात चल रही है। अमेजिंग। मैंने ट्राई किया, इज वेरी टेस्टी। Thank you. इसमें वे पी नहीं है, मिल्क प्रोटीन है। इसमें मिल्क प्रोटीन है। That's very important to know. तो मतलब you are not, आपके प्रोटीन बार में there's no whey protein, There's no whey protein. pea protein, No pea It is protein. purely milk protein. It is 85% milk protein and 15% soy protein. I have to say this, chocolate orange उतना टेस्टी नहीं है, but for 20 gram protein tastes like a chocolate, not like protein. ये तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, वेफर। हाँ, वेफर भी है हमारा। Wafer ये just हमने launch किया। Indians love wafer. ये हमने just recently launch किया पर है। ये बिल्कुल वो सुपर यू जैसा है ना। ये सुपर यू से बेटर है। That contains pea protein. So तो आपने ऐसे क्यों डिसाइड किया कि रेगुलर बार में मिल्क होगा और इसमें पी होगा? मिल्क प्रोटीन की टेंडेंसी है स्टिकीनेस। इसमें कोई नट बटर्स नहीं है। जो वो मिल्क प्रोटीन होता है ना, वो मॉइस्चर उधर से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये लॉन्गर टर्म तक एक उसकी फजी कंसिस्टेंसी रहती है। ये उसी टाइम स्टिकी हो जाता है। So that's why we selected pea protein instead of milk protein in wafers. As a responsible food manufacturer, आप जब no refined sugar लिखते हो, it is heavily misleading. आप पीछे ओरियो के बिट्स डाल रहे हो, correct. आप हनी डाल रहे हो, which is also sugar. मेरा सबसे important rule in food is honesty. 100%. Honesty to consumer से ज्यादा Correct. important होती है honesty within the organization. 100% आपको agree तीनों to को that. internally honest होना पड़ेगा. So this is something not right to the consumer. So feedback 100%. And the beauty is very easily fixable. Yes, 100%. अगर ये डील होए ना होए, मैं आपके लिए फिक्स कर दूंगा, ठीक है? Thank you so much. Thank you. मैंने ये 10 ग्राम वाला बार खाया है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मेरे को बहुत हार्ड लगा ये। आपने जो खाया है, that is a coffee almond flavor. Yeah. That is the chewiest of all. मेरी गलती है। तुम्हारा विजन क्या है इसके साथ? क्यों शुरू किया? क्या बनाना क्या चाहते हो? हम लोग जब आए ना, इंडिया में मेजर 3 ही ब्रांड्स थी, मैक्स प्रोटीन, योगा बार, होल ट्रूथ। एवरीवन्स मैसेजिंग वाज डिफरेंट। होल ट्रूथ क्लीन पे खेल रहा है, मैक्स प्रोटीन जिम ब्रोस के लिए खेल रहा है, योगा बार काइंड ऑफ एसक्यूज में खेल रहा है। फॉर अस नो वन वाज सॉल्विंग फॉर टेस्ट। हमारा वही आइडिया था कि हम कैसे टेस्ट और इनोवेशन को इनकॉर्पोरेट कर सके। जो हमारे प्रोटीन वेफर्स भी हम लेकर आए, दैट इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट from the current protein wafers being offered in the market. So there is Super U, there are some more brands that have come out with protein wafers, but still ours is different.
हमारे जो आगे की प्रोडक्ट्स भी रेडी है, हम जो लाइनअप लाने वाले हैं वो भी काफी अलग है। और फॉर्म फैक्टर्स कौन से करोगे आप? Initially, protein bars, protein wafers. We are coming out with protein soda. Protein pops are focused on kids nutrition. हमने बहुत देखा है कि मदर्स एनर्जी बार्स गिफ्ट करते हैं। 2 पॉप खा लिए, फेरेरो रोशर का मजा भी आ गया और प्रोटीन भी मिल गया। घर बैठे खेलिए बी अ होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम। शार्क्स की तरह पिच एनालाइज कीजिए, अपने स्टेक्स रखिए और प्रेडिक्ट करिए। डाउनलोड कीजिए सोनी लिव ऐप अभी। हमने सुना था कि अमूल के सब प्रोडक्ट्स में वे इज अ बाय प्रोडक्ट, तो दे एंटर्ड द प्रोटीन मार्केट इन अ वेरी बिग वे। करेक्ट। तो अभी आपने नाम लिए 3 कंपनीज के, लेकिन आपने अमूल को अपना कंपटीशन क्यों नहीं लेबल किया? वी थिंक कि अमूल के जो प्रोडक्ट है, मतलब इवन इफ यू गो फॉर अमूल के लस्सी जाओ, प्रोटीन लस्सी जाओ या प्रोटीन छाछ जाओ, दिस आर मोर ऑन द डेयरी साइड ऑफ द बिजनेस। जिस प्रोडक्ट में ऑलरेडी थे वो उस पे एनहेंस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। दे आर नॉट कमिंग ऑन अ न्यू प्रोडक्ट लाइन इटसेल्फ। नहीं यार, सब आ गया, प्रोटीन वाटर भी आ गया उनका, इसलिए मैं तो पूछ रही एक्चुअली सब निकाल रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जो अमूल इज गोइंग टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर एवरी प्रोटीन कंपनी। वो 50 रुपए की 20 ग्राम की शुगर फ्री ब्लूबेरी स्मूदी इन एम्बिएंट बेच रहे हैं। कितने का आता है आपका ये वाला? ये 125 है, उनका 60-50 तो रुपए। हमारा जो एनर्जी बार्स है वो 45 रुपीज का भी प्रोडक्ट है। हमारा जो वेफर है वो 70 रुपए का भी प्रोडक्ट नहीं, द सेम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ना। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्ट सारे ब्रांड्स का 100 रुपए प्लस का है, आपका भी 100 रुपए प्लस का है। वो सेम चीज अगर आप देखोगे, लाइक फॉर एग्जांपल यूनिबिक स्टार्टेड विद एनर्जी बार्स, ठीक है, दे डिडंट डू ग्रेट। मतलब ब्रिटानिया केम अप विद एनर्जी बार्स, दे डिडंट डू ग्रेट। और वो प्राइसिंग पॉइंट वो 30 में भी आए थे, मतलब वो भी नहीं चला था। वो प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन कभी उतना अच्छा है, टेस्ट है, वो इनकॉर्पोरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर अस इनोवेशन वुड बी द की एस्पेक्ट। सो हम जो हमारे अगले 3-4 प्रोडक्ट्स भी है ना, वो अभी तक इंडिया में किसी ब्रांड्स के पास नहीं है। ओके गाइस, नंबर्स पे आ जाते हैं। FY 22-23 we did a business of 2,61,000। उसमें हमने 1 महीने ऑपरेशन किया था, वो मार्च। ठीक है, छोड़ दीजिए। FY 23-24 हमने बिजनेस किया था 55,60,000 रुपीज का। ये सब नेट है ना? सब नेट अमाउंट है। एंड उस टाइम हमारे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, वो था एनर्जी बार, दैट वाज 50 रुपी SKU। नेक्स्ट ईयर 24-25 we closed at 2,42 lakh rupees, and this year till date we have done 3,67 lakh rupees। तो इस साल अराउंड 9 करोड़ is 9 करोड़। where we are looking at. और अपना EBITDA भी बता दो यार। 23-24 में we did a loss of 70 lakh rupees। नेक्स्ट ईयर जिसमें हमने रेवेन्यू किया था 242, उसमें हमने लॉस किया था 1,25 lakh। और अभी तक 7 महीने में कितना हम लॉस हुआ? 6% पॉजिटिव EBITDA पे हैं। और कितना कैपेक्स लगाया था आपने? 1 CR का कैपेक्स लगाया था। एंड मार्केटिंग एज अ % ऑफ सेल्स? फॉर दिस करंट ईयर वी डिड अराउंड 3.67, उस पे हमने अराउंड 1.2 CR का मार्केटिंग पे डाला है। 1/3। और मार्केटिंग कैसे करते हो, थोड़ा समझाओ। मेजरली जेप्टो क्विक कॉमर्स में ही जो मार्केटिंग हो रही है, दैट इज ऑन द कीवर्ड बेस्ड। उसको हम एड्स में मतलब kind of तो ads। आपने सिर्फ चैनल मार्केटिंग की है? बिल्कुल। Yes, अपने चैनल्स के बारे में भी थोड़ा समझाइए। Out of 100 revenue, 45 is QCom, 40 is retail, 10 is vending machines and 5 is e-commerce। आपने कोई फंड रेज किया हुआ है क्या? तो हमने लास्ट ईयर जुलाई 2024 में हमारा फर्स्ट रेस किया था, विच वाज अ 2 CR राउंड एट 17 करोड़ पोस्ट मनी। इस साल मई में 2025 में हमने 4 करोड़ का राउंड किया एट 40 CR वैल्यूएशन। यार मुझे बताओ, आप बोल रहे हो आपका टेस्ट सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल। हाउ कैन यू कन्विंस मी ऑन दैट? हमारा कंज्यूमर हमारे पास आता है, हमारे पास जेप्टो पे 40% रिपीट रेट है, 42.77 एग्जैक्ट नंबर है। हमारा 35 to 40% अमेजोन पे रिपीट है, 27 to 28% पर रिटेल में थोड़ा ट्रैक करना टफ होता है, बट दैट इज व्हाट वी हैव ट्रैक्ड थ्रू आवर प्रमोटर्स, वो रिपीट रेट है। हमको अभी तक हमने कंज्यूमर एक्वायर नहीं किया है। बट ऐसा क्यों है? सुपर यू 100 करोड़ कर रहा है क्विक कॉमर्स पे एंड हम लोग 20-25 लाख पर मंथ कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ पैन इंडिया जेप्टो में है। 2 महीने पहले एक बिग बास्केट में हुए हैं। ब्लिंकिट का मॉडल हमारे लिए चेंज हुआ है, तो अब स्लोली एंड स्टेडीली उसमें पुश आ रहा है। स्विगी के पास हमारे पास सिर्फ 67 डार्क स्टोर्स है, जहाँ से हम लोग 1-1.25 लाख रुपए का धंधा कर रहे हैं। अब वो जैसे ही एक्सपांड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बिजनेस क्यूकॉम पार्ट में एक्सपांड हो रहा है। And guys, like, let's give credit to Mr. Ranveer Singh for super you awareness. बहुत sudden awareness में तो आ गए। say that। तुमने नहीं सोचा यार किसी को ले आते ऐसे जो कि ऐसा हम आए mass ना awareness? शार्क पावर लेने। अच्छा, हम मैं तुम्हारे रणवीर सिंह। मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि हम ब्रेकआउट कैसे करेंगे। ये 10 करोड़ से 100 करोड़ तक कैसे जाएगा, कितना टाइम लगेगा? स्ट्रूम एज अ ब्रांड आज हम जब लोगों के पास भी जा रहे हैं या लोगों को हम समझा भी रहे हैं, सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स। जैसे पिकल बॉल में हम बहुत पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अभी अदानी मैराथन आ रहा है अहमदाबाद में, वहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं।
हम न्यूजीलैंड से प्रोटीन लाते हैं बट लोगों को पता ही नहीं है, वो हम हमारी पैकेजिंग में भी डालने का सोच रहे हैं ऐसे। सो दैट प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशिएशन कि क्यों मेरा प्रोडक्ट बाकी प्रोटीन बार से अलग है, वो हम बहुत क्लैरिटी लाने वाले हैं, विच वी एग्री वी हैव नॉट डन सो फार। हम लोग को ये क्लियर है कि मार्केटिंग पुश कितना ही करो, प्रोडक्ट इनोवेशन और टेस्ट नहीं होगा ना, कुछ नहीं होने वाला। विराट जैसे स्टॉलवर्ड को अच्छा लगा, नमिता जैसे फोकस को अच्छा लगा, तब जाके हमको ये अप्रिसिएशन मिला कि हाँ चलो कहीं तो सही रास्ते पे। पर वरुण जैसे दिग्गज को तो नहीं अच्छा लगा। हाँ यार, मैं सब तुम बता रहे हो मुझे टेस्ट के बारे में। 20 लाइफ वाला पॉट भी आ जाता है। वो कोई जरूर नहीं है। देखो यार, मैं बोल सकता हूँ वरुण के लिए एकदम हाई रेप्यूटेशन आती है। गॉड, आप लोगों को यहाँ बैठना है, प्लीज गो एंड Just joking on that part. नहीं बोलना चाहिए। Welcome back to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira and Adobe Acrobat and partner Fixderma। क्या शार्क्स का डिसीजन फाउंडर्स का बिजनेस बदल देता है या सिर्फ एक्सप्रेशन बदलता है? चलो देखते हैं। यार तुम सही लड़के हो, तुम्हारा डेडिकेशन एटसेट्रा मेरे को ऑनेस्टली टेस्ट पसंद नहीं आया। That's okay. Thanks. यहाँ पे जो ना 20 ब्रांड आ चुके हैं और डिफरेंशिएटेड कॉन्वर्सेशन कोई मुझे करंटली दिख नहीं रही टेबल पे। Today I am out here. Thank you so much. I've been, very honestly, I've been trying to convince myself to do this deal. मैं कर नहीं पा रहा हूँ only for the simple reason हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पेस में आने का. As of right now, because the organization's interest is to get into protein, unfortunately I'm out, but I really am rooting, and the best part is the manufacturing. So I'm really rooting. Thank you so much. Thank you. आई थिंक आपके पास एक बहुत बड़ा मोट है, ओन मैन्युफैक्चरिंग, और टेलविंड्स है यहाँ. My offer is going to be a little sharky क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत काम बाकी है. बिल्कुल. I want 1 crore for 5%. Thank you for the offer. आपका पोजिशनिंग, द ब्रांड का फोकस एक्सेट्रा बहुत वीक है, बिकॉज प्राइमरीली आप तीनों में से कोई ब्रांड पर्सन नहीं है. You know what I like about you guys is कि आप hustlers हो, वो डीमा इसी तरह धंधा बना रहे हो. So which is why I like you guys in spite of the fact कि the marketing bit is not figured out. Thank you. So I will slightly better Namita का offer. 1 crore for 4%. Thank you for the offer. Thank you. कुछ तो है. Thank you. कुछ तो करोगे, ऐसा लग रहा है. Thank you. मैं एक चीज प्रपोज करना चाहता हूँ. Please. आपको नहीं, अच्छा. नमिता और विनीता को, कि अगर इकट्ठे करें. आई थिंक इंडिपेंडेंट करता है बिकॉज स्टेक आपको भी ज्यादा चाहिए होता है. doing something. So we'll do Vinita's offer half and half. Half and half money wise. But equity wise 5%. Okay. आप सोच लो. We'll come back to you. Okay. Take your time. आने में इनको चाहिए 5, तो अपने पास ऑप्शन 20 तो कर ही नहीं सकते. अपन खेलते हैं 1.5 करोड़ में 3% और 1% एडवाइजरी मैच कर. डील तो हो ही रही है. नहीं हो, they can say नहीं करनी. नहीं. नहीं, they want 25 पक्का करोड़ करेंगे. They perfect want value. this, like they want the marketing also, boss. थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर. अभी हमारा जो राउंड हुआ था दैट वाज एट 40 CR वैल्यूएशन, तो हम उसके नीचे जाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज़ एंटी डाइल्यूशन किक इन हो जाएगा. बेसिकली हमारे काउंटर के अगर आप सेम वैल्यूएशन पे अगर आ पाओ तो दैट इज समथिंग वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर अस. So exact काउंटर आप आपका है 1 करोड़ 2.5% 2.5% के लिए. 2.5% के लिए दैट इज अभी काउंटर. I understand, but at least from my हमने- side, Vinita, if you're, Yeah. No, हम We are 2.5% तक तो नहीं आप. we are sticking to our offer. इवन आई एम नॉट चेंजिंग. तो एक काम करते हैं, हम 1 करोड़ 2.5% वो रखते हैं एंड हम आपको 1.5% एडवाइजरी कर देते हैं. दैट बिकम्स 4. वी आर स्टिकिंग फॉर 5. 5 की जगह 4. Four तो is- यार four is the maximum. अगर आप एडवाइजरी देने को तैयार, तो आप 2.5 देके खत्म करो ना. जितनी हमारे- आज बचा लेंगे उतनी आगे काम आएगी. जितनी आज हमारी स्किन इन द गेम होगी, उतनी हम हेल्प करेंगे. 100%. आई एम स्टिकिंग टू माय ऑफर. सेम हियर. 1.5 4.5 थोड़ा 0.5% सर. आप नहीं, थोड़ी क्या हमारे- किसके लिए? आप दोनों आप दोनों ये तो क्या ऑफर है? 1 करोड़ 2.5 इक्विटी और 2% एडवाइजरी. करेक्ट. 4.5 करोड़ फॉर 1 CR. Let's do it. GPS. Okay.
Thank you. All right. Super. Congratulations. Thank you so much. Fantastic. Congratulations, guys. Thank you. Thank you. Awesome deal. Thank you. Day one. Let's go. Hello guys, today I'm back again with this very pretty कच्चा mango dress. I just love the sleeve of the dress, the neckline of the dress. ये इंडियन women के shoulders को काफी enhance करती है. ये pockets के साथ आती है and price is just 1450 rupees. तो बहुत ही जल्दी खरीदे इसे. Bye bye. हेलो हाय, ये है जनता की प्यारी कंटेंट क्रिएटर और मेरी वाइफ याशिका ज्ञानचंदानी। एक मिनट, ये है क्रिएटिव डायरेक्टर और मेरे हस्बैंड अवनीश शर्मा जी जो पहली बार स्क्रीन पे आए हैं। और हम भोपाल से हैं और द ब्रांडेड फैक्ट्री आउटलेट यानी TBFO के फाउंडर्स हैं। TBFO में हम एक्सक्लूसिव लग्जरी क्लोथिंग बनाते हैं जिसकी प्राइसेस देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। हमारे टिप टॉप फैब्रिक और जबरदस्त स्टिचिंग वाले यूनिक डिजाइन्स को मैं खुद ही मॉडल करती हूँ। याशिका के रील्स और लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आज हमारी ब्रांड फैमिली मोर देन 3,60,000 फॉलोअर्स एंड कस्टमर्स की है। जो कहानी एक छोटे से कमरे में ट्राई ऑन वीडियो से स्टार्ट हुई थी वो आज एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई है। हमारी आस्क 1 crore for 5% इक्विटी है। So Shaks, what are you waiting for? अभी के अभी अपना मोबाइल उठाइए, मुझे लाइक, शेयर और कमेंट दीजिए और हाँ फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें डील दीजिए। बाय। वाह, ये तो लाइक ही लाइक बढ़ गया। हाय। हाय। और एनर्जी। ये कंधे पे क्या है आपके? जुजू। My companion. I am nervous but he is giving me confidence. Oh, how sweet, man. अवनीश एंड याशिका, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कैसे शुरू किया आपने बिजनेस? मैं एक्चुअली तारे जमीन पर काइंड ऑफ किड्स था, तो पढ़ाई, रीडिंग और राइटिंग में मतलब उतना अच्छा नहीं था और हमेशा डांट पड़ती थी। फादर को किसी ने सजेस्ट करा इसको डिसिप्लिन करो और इसको हॉस्टल भेजो, तो मुझे हॉस्टल भेज दिया। सोलन हिमाचल प्रदेश से अपनी स्कूलिंग लाइफ करी। सडनली एक दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा कि एक लड़की ने एकदम चटक मटक येलो ब्लेजर पहना हुआ है, ब्राइट येलो। तो मैंने बोला यार कौन पहनता है यार ब्राइट येलो, तो मैंने उसको डीएम करा और फिर मेरी बात हुई याशिका से। अच्छा, वो याशिका थी? वो याशिका थी, चटक मटक येलो सूट, नियॉन। आई लव दैट। फिर मैंने याशिका को मैसेज करा, तो हमको लगा कि यार ये याशिका की तरफ से थोड़ा रिलेशनशिप वाला बात हो रहा था। तो मैंने बोला यार जब तक पैसे नहीं कमा रहा हूँ या फिर मेरे को रिलेशनशिप में तो नहीं आना, तो मैंने घोस्ट कर दिया याशिका को फॉर 12 to 15 days। और मुझे ऐसा लगा कि कौन है ये जो मतलब मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगा। तो इस चक्कर में मैं थोड़ी अट्रैक्ट हुई कि ये कौन है, ये कौन है। Oh my God. फिर मैंने याशिका को बताया कि यार ये मेरा एक फ्रेंड है, शी इज सिंधी, तो फुल बिजनेस माइंडेड ना, इसलिए मैंने इसको बताया कि यार ऐसा कलेक्शन है बहुत अच्छा। बोले अवनीश लेट्स डू दिस और इंस्टाग्राम सच में वेव आएगा और अपन ऐसे करते हैं इसको। Then now she will tell. मैं ना प्रॉपर सिंधी हम्बल फैमिली से हूँ, तो जब मैं 11th-12th में पढ़ती थी तो मैं ब्रेक्स के वक्त अपना मोबाइल उठाती थी, तो उस वक्त एक नया ऐप आया था जबोंग जिसमें ट्राई एंड बाय का ऑप्शन था। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वो कपड़े मंगवाए, उसे ट्राई करा, वीडियोस बनाना स्टार्ट करे और उसी वक्त मैं क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी तो वापस दे देती थी कपड़े। कंपनी बंद करा दी। क्यों बंद हुआ है याशिका? फिर मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में अवनीश जी से मिली, तो जैसे ही हम दोनों मिले और इन्हें बताया कि इनका सिमिलर इंटरेस्ट है, तो हम लोगों ने रीसेलिंग करने लगे। हम लोग का डेट टाइम भी ऐसा होता था कि मैं अपनी 2 व्हीलर उठाती थी, अवनीश साथ में बैठते थे और हम आगे जंबो रखते थे और COD देने जाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया, तो मैंने कहा मैं फालतू तो नहीं बैठ सकती, तो दूसरे ही महीने मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट करे। तो वन फाइन डे मैंने रात को एक वीडियो अपलोड करा और मैं रातों रात वायरल हो गई।
ये आप देखिए बहुत पुराना वीडियो है, 23.5 के लाइक्स है इसमें। ये ड्रेस आप बेचने की कोशिश नहीं कर रही? नहीं बेच हमारे पास 6 पीसेस थे इसमें। तो बस। अब मैं रिप्लाई करने लगी तो लोगों ने 1 महीने का भी प्री ऑर्डर दे रहे थे। तो कितने बेचे ये ड्रेस प्री ऑर्डर्स पे? 1500-2000 पीसेस बेचे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि कोई टेक बिल्ड करना पड़ेगा जिससे मैं जल्दी ऑर्डर्स ले पाऊँ। तो फिर हमने वेबसाइट बनाई अपनी और तो वेबसाइट कौन से से ऑर्डर साल में वेबसाइट शुरू की थी आपने? अभी 23-24 में ही शुरू। पर ये मॉडेस्ट क्लोथिंग आपकी अभी फ्यूचर में प्लान है पोजीशनिंग का, कि ओल्डर विमेन जिनको वेस्टर्न कपड़े पहनने में थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है उनके लिए लाइक नहीं, मॉडेस्ट हम लोग का क्लोथिंग? है कि जैसे जो लड़कियां शादी कर लेती है, जैसे मैं शादी करके आई तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि मेरा वार्डरोब भी चेंज हो गया। आई वाज लाइक क्रॉप टॉप जीन्स, और इधर आई तो आई एम वर्किंग, मैं ऐसे नहीं जा सकती स्टोर पे, थोड़ा सा कुछ कंफर्टेबल भी होना चाहिए। और आफ्टर 30s आपको भी खुद को लगता है कि कुछ कंफर्ट वेयर हो ऑफिस में, ये थोड़ा सा बहुत कवर्ड भी अच्छी हो। पोजीशनिंग है। तो क्या इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं आपके कंज्यूमर्स? हाँ, ये- इससे ये- ही relate कर इसी- पा रहे हैं। तो इसलिए जब आप ओल्डर बोलते हो, व्हाट इज योर प्राइम कस्टमर का एज? 25 to 35 जो एज ग्रुप है वो 60% केटर करता है। बाकी हमने अभी कुछ कोरियन, जैसे वरुण जी मैंने आपको ना एक लाला लाली सा ड्रेस दी है गजल जी के लिए, लाला लाली वो कोरियन ड्रेस है। तो हम लोग अब जेनजीज के लिए थोड़ा कोरियन अटायर भी ला रहे जब हैं। अपने नमिता, उसमें दिस इज अ जोधपुरी यंग सलवार- वाइट एंड रिच ड्रेस एंड Very दिस इज स्पेशली cute. फॉर यू। I loved it. It's beautiful. इट्स अ स्कर्ट टॉप कॉट सेट। नहीं, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद आया, वो ब्राउन रॉम्पर, आई वांट दैट। या यू कैन इवन टेक दैट। डब्बे पे आपने बहुत अच्छा मैसेज लिखा है। यस ये मैंने लास्ट लाइव में पहना था, इट आल्सो वेंट वायरल। आई जस्ट लव इट, ब्यूटीफुल। आपके पास वेल्दी लेडी है, यू लव इट। वेल्दी लेडी। या और ये रेड राइडिंग हुड है। दिस इज सिंदूर। दिस इज सिंदूर। फैंटास्टिक। इट्स ओनली फॉर वुमेन। या इट्स Yeah, ओनली only फॉर for वुमेन। अवनीश, आपका खुद का इतना अच्छा फैशन है तो आपने मेंस फैशन क्यों नहीं किया? जो कस्टमर मेरे पास शादी तक आता है ना, जो मेंस, वो शादी के बाद नहीं आता अपनी। ये मेरा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाता है उन ये बेचारे कौन है? ये बहुत शौक। मतलब वो कस्टमर है कि वो बेचारे जब उन्होंने अपनी शेरवानी सिलवाई फिर मोस्टली गायब हो जाते हैं, फिर मुझे कस्टमर भी वापस बनाना पड़ता था। अब फिर आपके पास बहुत मासेस होना तो चलता है कि यार 18 इयर्स का 22 का होगा तो आएगा, फिर वो गो अवे हो जाएगा, बट मोस्टली तो मतलब मैन यूजलेस कस्टमर है। आप थोड़ा प्राइस रेंज बताएंगे एक दो कपड़े क्या यहाँ पे? जैसे ये सनफ्लावर इज फॉर 1800 रुपीज, ये 1450 है, वो 2200 है। 4 मिली ड्रेस, उसमें 4 मिलियन व्यूज आए थे। इसलिए इसमें आप देखेंगे ना, इसमें कमेंट्स ही होंगे 8-10 हजार। मतलब जो प्रोडक्ट वायरल होता है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ प्रमोशन करा है, कुछ मतलब कमेंट्स उतने मिलेंगे आपको, उतने शेयर्स मिलेंगे। इसमें फोटोज काफी ज्यादा अच्छे आएंगे, काफी वाइब्रेंट, काफी अच्छी प्रिंट है। मतलब आप कभी इंटरनेशनल ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी काफी अच्छी ड्रेस है। फैब्रिक भी सॉफ्ट कॉटन है, समर के हिसाब से परफेक्ट अटायर है। बहुत ही जल्दी खरीदे। बाय। और एवरेज प्राइस कितना है आपका? बताती हूँ, 2 सेगमेंट्स है हमारे। एक हमारा अफोर्डेबल सेगमेंट है जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है, दैट इज DWO, मतलब डेली वेयर प्रोडक्ट्स, जो 1000 से 2000 के बीच में होता है। दूसरे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हांगकांग के डिजाइनर से अवनीश डिजाइन करवाते हैं, और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे 2500 से स्टार्ट होते हैं, 3500 तक मेजर है, कुछ एक आध होगा 4500। और ये बनता सब इंडिया में है, दोनों सेगमेंट्स का? नहीं, अफोर्डेबल इंडिया में बनता है। जो हांगकांग वाला वो का बनता है? गॉन्जाओ। वेरी गुड। आपका ना मुझे बताइए कस्टमर जर्नी क्या होता है। तो इज इट यशिकाज Instagram reels which generate interest and bring traffic to your platform? Yeah. That's the core distribution and marketing channel for you. Because we saw कि ये काम कर रहा है, वो चीज कम काम कर रही है, तो we eliminated। हमने आज तक परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करी और We are हमको all लगता है organic। कि हमें मतलब करने की इच्छा भी नहीं है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। क्या ये भी रीजन है कि आप मेन फैशन नहीं कर सकते? बिकॉज आपका मार्केटिंग चैनल जो है वो यशिका पे डिपेंडेंट है। तो अगर या तो यशिका मेंस कपड़े पहने, राइट, या फिर क्योंकि लोग यशिका देख के खरीद रहे हैं। Yes, yes. और अगर लाइक वो नहीं है आपके पास, तो वो एक सॉर्ट ऑफ वीकनेस है कि हम वो हमने नहीं है तो हम कर नहीं स्टार्ट किया था सकते। वरुण जी, we are बट here। जो चल रहा था ना उसको इसलिए अब मैं मतलब हमारा सोचना ये है कि हम लोग आए इसलिए भी यहाँ पर हैं कि याशिका बॉटलनेक तो है। अगर जो रेवेन्यू आज हम कर रहे हैं, हमारे पास 100 याशिका तो है नहीं। अगर हमारे पास कोई भी सेलिब्रिटी शाक आता है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑन आवर ब्रांड, तो इस मतलब एकदम से बहुत प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा हमारे लिए। तो आप स्पेसिफिकली मेल शार्क ढूंढ रहे हैं बेसिकली। पर फिर भी जीरो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इन फैशन। जीरो है। अमेजिंग, अमेजिंग। एंड एक बार रेवेन्यू बता दो।
कैसे लग रहा है कि आपने कुछ तो फोड़ा है? हमने 21 में कंपनी रजिस्टर हुई थी, तो 21-22 में हमारी 38 लाख सेल थी। हमने अगस्त में ही स्टार्ट करा था। फिर 22-23 में हमारी सेल 75 लाख थी। उसके बाद हमारी 1.21 करोड़ थी। इस साल हमने 3.55 करोड़ में क्लोज करा है, जिसमें हमारा 18% EBITDA रहा है और 16% नेट प्रॉफिट रहा है। और इस साल हम 8 करोड़ करेंगे। इस साल कितना हो चुका है? 3.20 अभी तक हो चुका है। एंड कितना EBITDA आएगा इस साल? वही सेम बिकता रहेगा। Unbelievable. Amazing. Zero performance marketing, profitable, growing, doubling year on year. एंड वी ऑल्सो कम लाइव। हमारे ऑडियंस को हमारा लाइव एपिसोड की तरह लगता है। मतलब हम 3 से 4 बजे आते हैं, जब औरतें घर पे आराम करती हैं, Nice. तो उन्हें लगता है कि आशिका लाइव आने वाली है, आज तो देखना। कोई मिस भी कर लेता है तो मैसेज करता है, मैम मैं बाहर हूँ, प्लीज थोड़ी देर बाद आ जाना। How तो sweet. मतलब और हस्बैंड लिखते हैं हमारी वाइफ को ब्लॉक कर दो। याशिका, आप तो सेलिब्रिटी होंगी ना, लाइक व्हेन यू गो इन द नेबरहुड, लोग आके सेल्फी लेते हैं आपके हाँ साथ। हाँ, हम लोग क्या करा था, यूनाइटिंग बॉर्डर्स। अवनी इज वेरी fashion. क्रिएटिव। तो हम लोग अपनी गाड़ी लेके अपने भोपाल से निकले। पहले हम जयपुर गए, फिर दिल्ली गए, फिर ऊपर गए अमृतसर, और हम हर सिटी में लद्दाख। अपने कस्टमर से मिलते हुए गए। तो हम लोग वहाँ सब पहुंचे। याशिका सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेते याशिका। थे। हम लोग अटल टनल पे खड़े थे और 2 लेडी थी हिमाचल की, वो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, आप याशिका हो ना? बोले आपकी ड्रेसेस तो वाओ, आपकी ड्रेसेस देख के तो मजा आ जाता है। याशिका, आपके रिटर्न्स क्या है? 4%। 4% in fashion is crazy. Actually, चाइना में जो लाइव कॉमर्स इकोनॉमी है इतनी बड़ी है, हाँ. इतनी बड़ी है कि मतलब 100 बिलियन से ज्यादा की सेल सिर्फ लाइव कॉमर्स पे होती है। तो ये बहुत अमेजिंग है कि And we were आपने among the first ones Yeah, it जिन्होंने seems live आना like it. start किया था बहुत Instagram इंडिया में बहुत कंपनीज ने ट्राई किया है, हमने भी ट्राई किया था स्नैपडील में, पर फॉर सम रीजन टेक ऑफ नहीं हुआ था। पर लग रहा है अब शायद होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो 3 चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी है। एक कि क्रिएटर इकोनॉमी इज ऑन फायर इन इंडिया। दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि आप भोपाल से हैं, किसी बहुत बड़े शहर से नहीं है, और वहां से आप एक इतना अच्छा, इतना लव्ड बिजनेस बना रहे हैं। लग रहा है कि आपके कस्टमर्स आपको सही में लव करते हैं। मुझे ऑनेस्ट लगता है कि आप पैसे रेज कर लोगे, उसके बाद वो इन्वेस्टर आके आपको बोलेंगे यार आप ये 2x ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज नॉट गुड इनफ, आप इसको 3 साल में 100 करोड़ का बिजनेस बनाओ, और आप बहुत अच्छा ब्रांड बना रहे हो, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। मुझे नहीं लगता आपको पैसे रेज करने चाहिए, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज मैं इससे बाहर हूँ। Yashika, Avnish, at this point, fashion businesses which are Instagram led, अभी में एक थोड़ा चेंज आ रहा है क्योंकि Instagram algorithm भी बहुत चेंज हो रहा है। Yes. तो ये एक आप dependence on Instagram which is controlled by now AI and very very powerful algorithms थोड़ा रिस्की है फॉर एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर। मैं इस पे बेट नहीं ले पाऊंगी, सो फॉर नाउ राइट आई एम आउट, बट आई एम रियली रूटिंग फॉर बोथ ऑफ यू टू बिल्ड अ 100 करोड़ बिजनेस इन द नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच। मेरा ये आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ये है कि आप इन्वेस्टमेंट लीजिए ही मत, अपनी ये स्माइल मत खराब कीजिए, अपनी फैन फॉलोइंग मत खराब कीजिए। यू डोंट नीड इन्वेस्टमेंट। अगर आप कभी भी TBFO बाय याशिका को छोड़ के किसी भी और ब्रांड की एंडोर्समेंट करना चाहेंगी भोपाल रीजन के लिए, वीबा विल बी योर फर्स्ट कस्टमर। आई वुड लव फॉर यू टू बी द फेस ऑफ वीबा इन भोपाल। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम रियली सॉरी आई एम आउट। थैंक यू सो मच। तो याशिका, you know, business is very very dependent on one individual or one person. उसे कहते हैं key woman risk. Currently there is a key woman risk. Currently expertise नहीं है। I'll tell you what, अगर इसको आपको बड़ा बनाना है ना, you need to understand inventory. You need to understand manufacturing, छोटा order quantity क्या होता है, आपको टेक करना पड़ेगा, आपको crazy offline expansion करना पड़ेगा। या तो एक co-founder लाइए जिसे ये आता है, या तो एक पार्टनरशिप कीजिए with a bigger company जो आपके साथ ये सब कर पाएंगी। प्लीज डेवलप these things, क्योंकि जब तक आप ये डेवलप नहीं करेंगी कोई इन्वेस्टर पैसे नहीं डालेंगे। Today I'm out. यशिका, अवनीश, आपने बोला आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसे नहीं करनी है, और आप कह रहे हैं कि याशिका की रीच पे डिपेंडेंट है ये बिजनेस, उसमें ना स्केलेबिलिटी की इशू रहेगा हमेशा, है ना? तो इस वजह से आज मैं आउट हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much. बाय बाय बाय। Keep smiling. Thank you so much.
इस हफ्ते शार्क टैंक इंडिया पे डिसीजन ही डिसीजंस थे। ऑफर लेना है या नहीं, वैल्यूएशन सही है या नहीं, डील क्लोज करें या वॉकआउट करें। इतने डिसीजंस के बीच इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती हैं। इसलिए Adobe Acrobat के AI असिस्टेंट के साथ हमने इस वीक को एक सिंपल स्नैपशॉट में ऑर्गेनाइज किया है, ताकि क्लैरिटी रहे और कंफ्यूजन ना रहे। जब डॉक्यूमेंट्स का सवाल हो, Acrobat के साथ डिसीजन लेना एकदम ईजी हो जाता है। कॉम्प्लेक्स चीजें भी बन जाती हैं एकदम सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट। That was the weekly wrap with Acrobat.